वार्ड नंबर 15 में वार्ड पार्षद का काम देखने। जी हाँ, हम लोग आए हैं नगर निगम के चुनाव में 2022 में शुरू होने जा रहा है। ये चुनाव वार्ड पार्षद के सारे कामों का ब्यौरा देगा। हम लेके हाजिर हैं पोल खोल। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है पोल खोल। इसमें वार्ड पार्षद का जितना भी काम है वो काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कितना लोगों से इंटरेक्ट हैं, कितना लोगों को मदद कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम पोल खोल में आपको बताएंगे। आइए हम वार्ड नंबर 15 के नागरिक से मिलते हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम? विजय कुमार गुप्ता। इसमें वार्ड पार्षद का जो चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? वो उसमें तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव किस तरह का? क्यों, आखिर बदलाव क्यों होना चाहिए? बदलाव इसलिए होना चाहिए कि बदलाव होने से हमेशा काम पर लोगों का ध्यान रहता है। तो बदलाव आप किस तरह से चाहते हैं? केवल चेंज होने के लिए चाहते हैं या फिर वार्ड में कुछ समस्या है उसको लेकर आप चेंज चाहते हैं? समस्या है कि कभी इस रोड में वो देखने तक तो आते ही नहीं है। कौन? जो अभी भूतपूर्व वार्ड पार्षद दीपक चंद्रवंशी जी हैं। अच्छा, तो चंद्रवंशी जी कहाँ पे रहते हैं? वो रहते हैं यहाँ गोल बगीचा के पास। गोल बगीचा के पास। आप उनको पहचानते हैं या फिर जस्ट एक नाम जानते हैं? नहीं, हम पहचानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहचानते हैं। तो क्या क्या समस्या ऐसा है कि जो आपको ऐसा लग रहा है कि काम नहीं हो पा रहा है, उनको चेंज करना चाहिए, कोई नया उम्मीदवार आना चाहिए? नया इसलिए आना चाहिए कि सबसे पहले तो समस्या है कि इस रोड को बने हुए आज कितना दिन हो गया ये पता नहीं है। दिन या साल? कितने साल हो गया अच्छा, ये भी हमको याद नहीं है। जब से हम आए इसी ढंग का रोड हमें नजर आ रहा है। अच्छा। और डेवलपमेंट के तौर पे आप क्या बोलना चाहेंगे? डेवलपमेंट के तौर पर इसी ढंग का नाली उली बना है, देख लीजिए नाली बना है जो कहीं पर जिसका जैसे है वैसे छोड़ के बना है। अच्छा, एक तरह का लुक देके नहीं बना है। तो ये नाली जो बनाया गया है वो वार्ड पार्षद के थ्रू बनाया गया है या फिर सरकार के थ्रू वार्ड बनाया गया? पार्षद के थ्रू बनाया गया था। वार्ड पार्षद के थ्रू बनाया गया था। ऐसा और भी काम जिसमें जैसे मतलब सफाई वगैरह को लेकर क्या उनका ध्यान रहा है? सफाई में बस झाड़ू पड़ता है पर डे। तो वो तो नगर निगम का काम है। वो तो नगर निगम 365 सालाना जोड़ के ले रही है जी। तो वो जितने भी नगर निगम में घर है उन सबका पहले ही कर ले लिया जाता है पूरे साल का। वार्ड पार्षद के थ्रू से ऐसा कौन सा काम हुआ है जिसको आप अभी तक बताना तो कुछ नहीं इधर हुआ है। कुछ भी काम नहीं हुआ है। इस गली में बने हुए लगभग 20 साल गली बने हुए हो गया। जी, ये गली में गड्ढा हो गया था, बीच में गड्ढा हो गया तो पब्लिक लोग अपने इस गली को रिमॉडलाइजेशन की है। अच्छा, नहीं मतलब देखने से लग रहा है कि एक पत्थर भी टूट के गिर गया था तो पब्लिक अपने घर से पत्थर लगाया है इसमें। अच्छा, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा गली बना हुआ है, तो मतलब जितना भी बनाया गया है सारा सब लोगों के थ्रू ही बनाया गया है। लोगों के थ्रू बनाया गया है, उनका एक काम नहीं है इस गली में। तो लगभग 12 घर का ये गली है। तो जो वर्तमान में अभी दीपक चंद्रवंशी जो वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 15 के, तो उनसे आप खुश हैं या फिर नाराज हैं? खुश किस चीज पर रहेंगे? खुश जाकर के जब वो काम दिखाएंगे तब ना। एक वाइपर लाइट का स्विच टूटता है जो तो वो लगाने आते ही नहीं है। अच्छा, तो और काम क्या देखेंगे वो? तो अगर 10 में से एक रेटिंग जो होता है, जैसे हम लोग मूवी की रेटिंग देते हैं ना, तो 10 में से आप कितना उनको रेटिंग देना चाहेंगे? हम तो उनको इस गली के पर्पज में हम उनको ना के बराबर ही रेटिंग देंगे। मतलब 0 में आएगा या फिर निगेटिव में चला जाएगा? 0 में आएगा। 0 में आ जाएगा। और बाकी इधर उधर का जैसे इस गली को अगर नहीं लेकर कहीं और भी उन्होंने कैसा काम किया है? अब किधर कैसा काम किए तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम अपने मोहल्ला से तो वाकिफ हैं कि इस मोहल्ला में कितना वो काम किए हैं वही खुद इस वार्ड का लोग बताएंगे आपको। तो ये हमारे एक नागरिक हैं वार्ड नंबर 15 के, जिन्होंने वर्तमान में दीपक चंद्रवंशी का काम का ब्यौरा बताया है। इनके अनुसार ये खुश नहीं है। देखते हैं और बाकी
जो हमारे वार्ड नंबर 15 के नागरिक हैं वो क्या बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बउआ जी का मकान है, पीपरपाती में मुरारपुर मोड़ पे बउआ जी का मकान है। वहाँ पर का नाली का आप हालत देखिए, नाली जो है टूटा हुआ है, किसी तरह का इसमें बेयरिंग नहीं दिया हुआ है कि कौन जा रहा है नहीं जा रहा है, ईटा तक नाली में चला गया है, किसी तरह का कोई रिपेयरिंग नहीं किया गया है। बाथरूम वगैरह भी किया हुआ है लोगों के थ्रू। कचरा है, बहुत बास आ रहा है यार, बहुत ज्यादा बास आ रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं यार हम। माफी चाहते हैं, मैं मास्क लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा महक रहा है। देखिए कितनी गंदगी है, गाय भी देखिए उसी चीज को खाने के लिए मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती है, वो उसको बस खाना चाहिए, चाहे खाना जैसा भी हो। ये हालत है वार्ड नंबर 15 का। अभी तक हम लोगों को कोई अच्छा चीज नहीं मिला है, अच्छा चीज भी मिलेगा वो भी बताएंगे, जो गलत चीज मिलेगा वो भी बताएंगे। कई लोगों से पूछा भी वार्ड के बारे में, लेकिन वो लोग ऑन कैमरा आने से डरते हैं। शायद ये मन में रहता होगा कि हम पहले या जो भी वार्ड में खड़ा हो रहे हैं उनसे दुश्मनी क्यों ले, या फिर उनके अगेंस्ट में हम क्यों बोलें। आइए देखते हैं, और भी वार्ड में हम लोग घूमने जा रहे हैं, जो भी हाल है वो हम आपको बताएंगे। के नाम आपका? मोंटी कुमार। मोंटी कुमार। मोंटी जी हैं, वार्ड नंबर 15 के बारे में ये कुछ बताएंगे, क्या हाल है, कैसा है मोंटी जी? यही है कि सर नली सफाई नहीं होता, रोड पर कचरा गंदगी बहुत रहता है, झाड़ू उड़ू लगाता है उठाता नहीं है टाइम से टाइम, आधा झाड़ू लगाता आधा झाड़ू नहीं लगता रोड पर। और नली प्रणाली के पास देखिए घास घसड़ा ऐसा में पूरा गंदगी उनकी है, यही सब कभी सफाई नहीं होता है, सफाई कभी आता नहीं। तो ये केवल इस साल का ऐसा है या फिर पिछले 5 साल से यही ऐसा ही चलते आ रहा है? 3-4 साल से सही चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता आ रहा है, किसी तरह का कोई उनके तरफ से सपोर्ट वगैरह नहीं रहता है। तो कहीं पे ऐसा डस्टबिन वगैरह रखा गया है क्या कचरा फेंकने के लिए? कहूँ पर नहीं रखा हुआ है, वो एरिया में हम लोग का डस्टिंग नहीं है कचरा रखने वाला, डस्टिंग रखेगा तभी तो कचरा उसमें फेंकेगा। बात सही है बिल्कुल। डस्टिंग है नहीं, कचरा फेंकता रोड पर आता है, सब फेंक के चला जाता है। घर लोग गोरू छिटरा देता है, कुत्ता गाय गोरू लोग घर को साफ कर लेते हैं, लेकिन रोड को साफ करने का काम आता है वार्ड पार्षद का। लोग इसीलिए वार्ड पार्षद को सिलेक्ट करते हैं, प्रतिनिधि अपना चुनते हैं कि वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और आगे का जो प्रॉब्लम आने वाला है उसको आने नहीं देंगे। बरसात में पानी नहीं पड़ता तो उसी तरह पानी पूरा जम जाता है, कितना घर में मेरा गाय गोरू का घर है जी, डूब जाता है, बारी सब भीग जाता, नाली का पानी जाम हो जाता, नाली साफ नहीं है तब पानी कैसे पास होगा। तो ये सारी चीजें जो गंदगी है उसके वजह से आपके वार्ड में कभी कोई संक्रमण या कोई बीमारी भी फैला है? बीमारी फैलता है, यही सब गंदगी से बीमारी फैलता है सर, किसी को सर्दी खांसी हो जाता है, रास्ता में चलता आदमी महकता है गंदगी से। हाँ, महकता तो है, क्योंकि हम भी यहाँ पे अभी देख रहे थे तो हमको ये मास्क लगाना पड़ गया, इस वजह से समझ लीजिए सर यही सब है आपको। तो आप जो अभी वर्तमान वार्ड पार्षद हैं या जो पहले से रह चुके हैं, दीपक चंद्रवंशी है। दीपक चंद्रवंशी, उनको कितना स्टार आप देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से वही देंगे, 5 देंगे, उससे ज्यादा थोड़ा ना मिलेगा। तो पाँच जो आप दे रहे हैं वो किस उनके कौन से काम के लिए आप दे रहे हैं? यही हम कहते हैं कि सर सफाई करवाइए जरा सा। नहीं, 5 फिर भी 5 स्टार का मतलब भी बहुत हो जाता है, तो 5 स्टार जो है 10 में से वो आप उनके किस काम के लिए अच्छा मान रहे हैं कि वो आप 5 स्टार दे रहे हैं? मानते हैं कि जरा सा कुछ सर सफाई बढ़िया तरह करवाइए, और क्या। अच्छा, करवाएंगे तो 5 आप दीजिएगा। ऐसे अभी तक उनका कोई झुकाव जो है वो आपके वार्ड के तरफ नहीं है जीतने के बाद? तो देखिए बहुत देर के बाद मोंटी जी मिले, जो ऑन कैमरा आके समस्या बताए। उनके बातों से पता चला कि वो खुश नहीं हैं, और अगर काम करते हैं तो वो ज़्यादा नहीं 5 स्टार ही देंगे। आइए और लोगों से भी मिलते हैं।
वार्ड नंबर 15 से। नाम आपका सर? रुपेश कुमार। रुपेश जी। रुपेश जी, वार्ड में कैसा काम हुआ है अभी तक? मिला जुला काम ठीक ही है। वार्ड में कुछ समस्या है, खास करके जब वर्षा होती है तो पानी जल जमाव का समस्या है। और सफाई को लेकर? सफाई ठीक ही है, एवरेज है। एवरेज कहने का मतलब? कहने का मतलब है कि वही झाड़ू कभी पड़ता है कभी नहीं भी पड़ता है गली में। तो ये नगर निगम के प्रॉब्लम से या फिर आता ही नहीं है? नहीं आता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी वही हड़ताल की वजह से ज़्यादा समस्या होता है। अच्छा, हड़ताल की वजह से प्रॉब्लम होता है। और आप बता रहे थे कि पानी का जल जमाव होता है, वो कैसा जल जमाव है? वो थोड़ा सा भी पानी पड़ने पर जल जमाव वो गली के बाहर खास करके जमा हो जाता है। क्यों आखिर ऐसा रीजन क्या है पानी रीजन जमा होने वही का? है, नाली का जो ऊंचाई है वो रोड से ज़्यादा है, इसलिए उसमें जा नहीं पाता है। हाँ। इसके वजह से पानी जबकि नाली का जाम हो ऊंचाई जो जाता है है। रोड से नीचा होना चाहिए। तो ये नगर निगम ने बनवाया, वार्ड पार्षद ने बनवाया या फिर जो गली के लोग हैं उन लोगों ने बनाया? ये तो मेरे ख्याल से नगर निगम और वार्ड पर्सन मिलकर ही बनाते हैं दोनों का। अच्छा, तो उस समय का जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन लोग ने सारा चीज़ को ध्यान में नहीं रखा और ऊंचा कर दिया। अब वो तो इंजीनियर का बात हाँ, है, इंजीनियर का गलती हुआ कि क्यों पास उसने किया कि रोड के लेवल में क्यों नहीं ऊंचा बनाया। पास किया कि नाली से ऊपर नाली ऊपर नहीं होना चाहिए रोड से ऊपर। तो अगर उनके काम को अगर देखा जाए तो आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 7 देंगे। 10 में से 7 देंगे। जी। यानी कि रुपेश जी जो मिले हैं ये पहले हमारे नागरिक हैं वार्ड नंबर 15 के जिन्होंने थोड़ा सा काम बताया है। 10 में से 7 स्टार इन्होंने दिया है, जो वर्तमान के वार्ड पार्षद थे। क्योंकि देखिए हम लोग को गली उनके आने पर ही गली बना था। गली इस पहले से जो बने हुए थे वार्ड पार्षद, उन्होंने हम गली वादा किया था गली बनाने के लिए, उन्होंने गली नहीं बनाया था जी। लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा किया। गली हम लोग का काफ़ी डैमेज था, गली इनके आने के बाद ही बना है, जो भी वर्तमान वार्ड पार्षद है। और गली और साफ सफाई के अलावे जो और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनके थ्रू जो वार्ड पार्षद का काम होता है, तो वैसा कुछ काम में कोई वैसा दिक्कत? कोई काम यहाँ पर वैसा नहीं होता है। रिक्शा में तो कुछ होता ही नहीं है, जो हो गया साफ सफाई जो है तो ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा काम को लेके नहीं, जैसे अभी जो कार्ड बन रहा था उसको लेकर कार्ड तो कैसा बन है? गया था। कार्ड बन गया था, तो वो काम यानी हुआ आपका? हाँ, वो काम हुआ। इसलिए आपने 7 स्टार दिया है उनको। तो 3 स्टार आपने कहाँ पे काटे? वही सब थोड़ा सा जल जमाव ये सब जो होता है, थोड़ा सा भी पानी पड़ता है उतना में ही लगता है कि पूरा तालाब बन गया रोड। अच्छा, इसकी वजह से ये सब आपने। नहीं होना चाहिए। और इंटरेक्शन कैसा है? और जब हड़ताल होता है तो उसमें कोई प्राइवेट व्यवस्था होना चाहिए साफ सफाई का, जिसके चलते काफ़ी मच्छर का संख्या बहुत बढ़ जाता है मच्छर। तो कैसा सब बदलाव आप अपने वार्ड में चाहते हैं? वही सुविधा होना चाहिए काम पब्लिक के लिए, पानी पीने का व्यवस्था होना चाहिए जी। आम जगह पर। कम से कम जो बाहर के लोग आते हैं टॉयलेट शौचालय कुछ भी व्यवस्था होना चाहिए जी। जो रास्ते में नहीं है कहीं पर भी आम जगह पे। ये हमारे रुपेश जी थे जिन्होंने वार्ड नंबर 15 का हाल बताया। आइए और भी लोगों से मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं। वार्ड नंबर 15 के बिघा में आए हुए हैं, जो कि पीपरपाती मोहल्ले से सटा हुआ एरिया है। भैया एक और मिले हैं यहाँ के नागरिक, आइए उनसे पूछते हैं यहाँ वार्ड नंबर 15 के हालत के बारे में। आपका नाम भैया? राजू प्रसाद लोहानी। राजू जी, कैसा वार्ड का स्थिति है? स्थिति पूरा गंदगी फैला हुआ है, नाली रोड सब गंदा रहता है। रोड किस टाइप से गंदा रहता है? रोड है, आदमी चलने में बहुत दूषित हो रहा है, गंदगी से परेशान रहता है। तो रोड का मतलब हालत की वजह से गंदगी फैला हुआ है, टूटा हुआ है, या फिर कौन सा रीजन क्या है? यहाँ का कर्मचारी जो है सो साफ करने वाला समय पर साफ नहीं करता है, गंदा रहता है हमेशा। कर्मचारी कौन, मतलब जो साफ नगर करने वाला निगम आता है। के या फिर जो नगर पार्षद निगम जो हैं वो? नगर निगम के जो आते हैं जो साफ करने वाले, वो अच्छे से काम सब नहीं करते हैं। नहीं, कभी आए कभी नहीं आए, गंदा फैला रहता है। और रोड की हालत कैसी है? रोड वही पानी बीछने की वजह से रोड जहाँ तहाँ कोड़ा रहा है, वैसी छत बीछ पड़ा हुआ है।
तो रोड कभी बना भी है कि नहीं बना है, कि पहले रोड से का वाला सब ही मैंने चलते जो आ रहा बन है? भी नहीं किया है, 10-15 साल से कहाँ एक बार रोड नहीं बना है। अच्छा, कभी उस पे ध्यान नहीं, किसी का नहीं रोड गया बना है? ही नहीं, रोड तो जो होते हैं देख 10-15 साल सोचिए, देखिए रोड कहाँ बना है, सोचिए यही है। तो जो वर्तमान में जो अभी वार्ड पार्षद थे, वो कभी इस सब चीज़ों को लेके कभी आप लोग से पूछे नहीं? नाम सब जानते होंगे लेकिन गंदगी हुई फैला हुआ ही है। अच्छा, मतलब आप उनको उनको देखे भी नहीं हैं? देखे हैं, और दीपक जी हैं, अच्छा, दीपक दीपक सिंह जी हैं, हैं। दीपक सिंह देखे हैं। तो कभी लेकिन प्रॉब्लम आपने कभी उनको बताया अपना? नहीं, उनसे तो परिचय हम कभी नहीं किए हैं, उनसे भेंट परिचय नहीं, नहीं हमने किए हैं? भेंट नहीं किए हैं, भेंट नहीं किए हैं। तो अगर वो साफ है जो गंदगी फैला हुआ है, इसके बारे में कुछ शिकायत है कि हाँ अच्छा, सेंटर है। जी। हाँ आपका नाम सर? हाँ, मेरा नाम बबलू जी। बबलू जी। हाँ तो आप इसी वार्ड नंबर 15 के ही हैं? हाँ। तो कैसा काम यहाँ पर है, वार्ड नंबर 15 का स्थिति कैसा है? क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, अच्छा है। कौन कौन सा काम अभी तक हुआ हो गया है? जो भी काम रहता है वो सब करता है, जो अच्छा, पहले का वार्ड काउंसलर है अच्छा, मतलब जो दीपक जी हैं। दीपक चंद्रवंशी। अच्छा, तो और क्या क्या उनसे आप चाहेंगे कि आगे भी वो काम होता रहे? जो अभी के टाइम में हो चुका है वो उससे तो आप ठीक है। जो सरकार का जो प्लान आएगा जी। उसमें वो सक्षम रहता है जनता को देने के और क्या क्या बदलाव आप चाहते हैं वार्ड में? लिए। बदलाव क्या, पानी का दिक्कत था, पानी लग गया, देख लीजिए। अच्छा, ये टंकी लगा हुआ है। हाँ, और और नया क्या चीज़ क्या चाहते हैं आप अपने वार्ड में? ऐसा क्या होना चाहिए जो बदल जाए? क्या वार्ड काउंसलर क्या कर सकता है, क्या मिलेगा वार्ड काउंसलर को, ये बताइए। आप ही नहीं, बताइए। वार्ड का मिलने की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार और क्या आप दे सकती है? और को आप क्या क्या, जैसे सिक्योरिटी भी रहता है। जब जरूरत पड़ेगा तो वैसा मिलेगा, जो अच्छा, भी जरूरत पड़ेगा वो मिलेगा। तो कभी कैमरे की जरूरत पड़ी क्या वार्ड में? मतलब कैमरा में वार्ड होना चाहिए जिससे कि चोरी चमारी या फिर जो क्राइम वगैरह है वो ऐसा सब बात नहीं। हटना चाहिए। नहीं, ऐसा बात नहीं। नहीं, वैसा बात है। चलिए, तो भैया ने बताया कि यहाँ वार्ड में इनके हिसाब से वो सारा चीज़ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। तो आप कितना स्टार देना चाहेंगे सर, 10 में से? 10 में से 10 दे दीजिए। अच्छा, 10 में से 10 आप देना चाहेंगे। हाँ। चलिए, 10 में वो से आप इन्होंने पूछ 10 दिया लीजिए, है। जो यहाँ रहने वाले हैं उन लोग जी। से पूछ लीजिए क्या दिक्कत है उनसे। तो आप भी तो यहीं पे है ना? हाँ। आप भी तो 15 वार्ड में ही आते हैं ना? सुबह हम सर्वे के 6-7 बजे हम घूमे। क्योंकि हम लोग ने देखा कि उधर साइड का जो रोड वगैरह है वो काफी डैमेज है। तो रोड तो बिहार सरकार की, दीपक का चीज तो है नहीं। नहीं तो आखिर नाली का जैसे जो कंडीशन है, यही कंडीशन लगभग नाली तो पूरा भरा हुआ है सर, नाली पूरा भरा हुआ है। इधर फर्स्ट के पहले जी। स्ट्राइक था, हाँ। स्ट्राइक में काम नहीं हुआ। हम्म। स्ट्राइक में तो सारा शहर गंदा हो गया। हम्म। और उसके बाद आज संडे भी है तो डेली आता है डोम। पितरपक्ष का स्टार्ट हुए सर 15 दिन हो गया, आज लास्ट है। आज लास्ट हो गया ना जी। उसके बाद भी डेली डोम आता है, संडे को सिर्फ अच्छा। छोड़ के। कुछ जगह पे अड्डा के पास बोले कि 3 महीना से सफाई हुआ नहीं, नाली का पूरा पूरा ब्लॉक है वहाँ पे बताए पब्लिक, तो उस हिसाब से जैसे यही कंडीशन हम लगभग देखते अच्छा, हैं। आप यही बताइए कि जी। अगर जो बरसात हुआ था, जी जी, तो बरसात हुआ था तो पूरे गया शहर पानी से भर गया था, सही। उसमें आप किनको दोष दीजिएगा? जैसे सफाई अगर रहता है तो ऑटोमेटिक वो पानी निकास का प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ। अगर नाली ही जाम है, नाली का सफाई ही नहीं हुआ है, पानी निकल ही नहीं रहा है, तो वो तो ऐसे ही ऑलरेडी जितने भी ये सफाई होता गली रहता वगैरह में ऐसा है कोई पानी भर दिक्कत जाएगा। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कंपाउंड का नाम क्या है? इस एरिया का नाम क्या है? कंपाउंड है। या ये रहते हैं, अभी तक इनको नाम पता एरिया नहीं। नाम क्या है? दीघा है ना ये? बीघा। बीघा, बीघा नाम है इसका। बीघा 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 बीघा, हाँ। तो पटना पहुंच जाइए। चलिए, ये हमारे एक नागरिक थे वार्ड नंबर 15 में, जिन्होंने वार्ड नंबर 15 में जो काम हुआ है उनको सही बताया है। और देखते हैं आगे, कुछ नागरिक से और बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं। किस तरह का बदलाव चाहते हैं? बदलाव यही चाहते हैं कि हम लोग के हर चीज़ का सुविधा मिले, पानी उनी ये सब, और क्या। तो अभी एक भैया मिले, उन्होंने बोला कि पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो पानी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गया है। अच्छा, तो फिर आप किस प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं फिर से?
प्रॉब्लम यही होता है कि जरा सा पानी उनी समय से नहीं मिलता था, पहले आप मिलने लगा हम लोग को। अच्छा नली उली का गंदगी रहता है, बार बार बोलते नहीं साफ होता है। अच्छा, साफ नहीं हो पाता है। नहीं होता है। और किस चीज़ का समस्या से आप जूझ रहे हैं? और कोई समस्या। तो वार्ड में अगर और भी कुछ कैसा आप वार्ड को और चाहते होना चाहिए, हाँ। उसके अलावे और आप वार्ड में क्या बदलाव चाहते हैं? और क्या चाहेंगे बदलाव मिलना, और क्या चाहेंगे। अरे ये हम लोग है कि देखिए जैसे अब राशन कार्ड तो बना था, जी। ये बहुत दिन के बाद बना, अच्छा यहाँ मिलने लगा, लेकिन अब हम चाहते कि क्या हम लोग के वो गरीबी पर निकला था, कोई पैसा वैसा लोन वोन तो हम लोग को नहीं मिला, तो कम से कम वो सब मिलना चाहिए गरीब आदमी। मतलब किया गया उनके तो सपोर्ट मिला क्या उनके तरफ से, जो दीपक जी जो हैं? दीपक जी करवाए थे लेकिन नहीं हमको मिला। अच्छा, नहीं मिला। नहीं मिला। तो आपने फिर कभी पता किया क्या कि पता क्यों हम नहीं 5-6 मिला? बार गए थे, तो कहीं कि आपका कार्ड नहीं बना हुआ, वो क्या चीज होता है ना, गरीब हाँ। का वो कार्ड बनता है, तो कार्ड हमको डीएम साहब बुला के 1 हफ्ता पहले दीन है। हाँ हाँ। तो हम पूछे कि सर इस पर कोई प्रॉब्लम, मैंने क्या चीज़ इस पर मैंने सुविधा चाहिए, तो कहें कि जहाँ पर आप ठेला लगा तो उसको उस पर आपको ऑब्जेक्शन कुछ नहीं होगा। हम कहें कि लोन के बारे में मैडम हुआ था कुछ हमको, कम से कम लोन हम लोग को मिलना चाहिए गरीब को। सही बात है। तो कहें कि ठीक है देखेंगे। तो उसके बाद फिर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं। जब निगम पार्षद आपसे मुलाकात करने कितने बार आते हैं जैसे मोहल्ला में इतना ना मोहल्ला तो बेचारे देखिए परसों भी आए, तरसों भी आए। अच्छा, तो ये मतलब चुनाव की वजह से आ रहे हैं या फिर पहले भी आते थे? हर समय आते, जब भी हर हम लोग समय फोन आते हैं। करते हैं ना जी। जब बेचारा चलाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मिला जुला रिव्यू मिला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अच्छा भी है। चलिए, थैंक यू भैया। अभी हम लोग गोल बगीचा अड्डा के पास में आए हैं, सत्यकाम समिति के पास में। आंटी बताएंगी यहाँ पर का कुछ समस्या। आंटी, क्या यहाँ पे समस्या है? झाड़ू नहीं पाता है सही से, हमको राशन कार्ड नहीं मिला है आज तक ला, तो राशन नहीं मिलता हम लोग राशन कार्ड आप अप्लाई की थी क्या? किए, यहाँ ब्लॉक जाके किए फिर, अच्छा, तो नहीं बना हमको राशन कार्ड। तो आप फिर कहीं बोले नहीं कि मेरा बोले नहीं, बना पार्टी नहीं? से बोले तो कहा कि बन अच्छा। गया, मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा? तो कब आप अप्लाई किए थे? किया तो हो गया, लगा 4-5 महीना हो गया करना। 4-5 महीना हो गया, तो अब हाँ। तो उनका समय से खत्म भी हो गया है। अब खत्म हो गया तो अब क्या करें हम? आके आवासीय बनाए, ये सब बनाए, करें, मिल भी नहीं दिया। अब आवासीय तो वो तो नगर, सॉरी, जो वहाँ पे बैठे हुए कर्मचारी रहते हैं उनका काम है। हाँ, तब वो सब बनाए तो राशन कार्ड में जोड़ेला, तो अच्छा। नहीं बना। राशन कार्ड नहीं बन पाया। नहीं बना। एक वो चेकिंग में भी आया था। अच्छा, बाहर आ गए, चेकिंग में कौन आए थे? ये वो आदमी थे साइकिल से आए थे चेकिंग में कि आपका नाम से वो राशन कार्ड है, तो हमने कहना मिलेगा, तो कहेगा मिलेगा। अच्छा, बस खाली उसके मिलेगा, बाद कहना उसके बाद किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। नहीं हो पाया। नहीं। और रोड और साफ सफाई को लेके आप क्या बोलना हाँ, थोड़ा चाहेंगे? सा साफ सफाई के लिए थोड़ा सा दिक्कत तो है, देखिए ना सामने ना आप लोगों का सामने रोड पे कचरा तो दिख रहा है। कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। जी, तो बारिश में तो और भी ज्यादा बुरा हाल रहता होगा इस रोड का। पानी भर जाता है रोड पर, पूरा ठेवना भर, बाढ़ का मिसाल में जो भरा रहता है इतना तक पानी। अच्छा, तो आप लोग कभी भरेगा तो क्या भरेगा? आप लोग बोलते नहीं है कि ना, साफ बोले सफाई ना, वगैरह होना हमको चाहिए? बोले से कोई फायदा नहीं है। ये वो बोले से हो ना रहा होता है, है। यही बात तो खाली दस हो के रहा है। मिल के बोलेगा तब अच्छा। ना, ये को बोले से होता है कुछ? इसीलिए तो 10 काम लोगों को इकट्ठा कर दे रहा है, जिससे कम से कम बात पहुंचे तो वहाँ तक। तो अगर सफाई या फिर जो भी समस्या है उसको लेकर 10 में से आप कितना नंबर उनको देना चाहेंगे? क्या नंबर है उसको हम दे, उसको तो मुंह से तो खराब लफ्ज निकलता है, मैं क्या अच्छा। जब अब हम लोग का कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो जो दुकान है, दुकान में हम लोग ने बात किया तो वो एकदम पूरी तरह से एकदम संतुष्ट है कि नहीं, जो अभी के वर्तमान वार्ड पार्षद थे उन्होंने बढ़िया काम किया। तो मैंने क्या काम किया, पूछे ना उसे कि क्या काम किया। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं ना, उन्होंने अपना बताया कि बहुत अच्छा काम किया, साफ सफाई है, रोड बना हुआ है, नाली बना हुआ है, सारा चीज अच्छे से किया हुआ रोड है। बना, ये रोड आज तक ऐसे जो कहते हो है। अच्छा, ये रोड कभी ध्यान नहीं दिया गया इसके नहीं, ऊपर? आज तक बनबे नहीं किया अभी तक बना। और कचरा का जो समस्या है वो वही कचरा उठता है, कभी नहीं उठा, कभी उठा, कभी नहीं उठा, यही सब कचरा है। आपको सामने ना है, देखिए ना, फोटो खींचे अपने सामने, रोड हाँ, गंदा है ये। तो फिर भी आप बताइए 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे?
क्या बता नंबर है। नंबर तो आपके ऊपर है, 1 2 निगेटिव माइनस में भी जाता है। 1 2 3 4 5 कितना आप नंबर देना चाहते हैं 10 में से? तो समझ में ना आता क्या अब हर चीज का जैसे मूवी जी भी रिलीज अगर होता है तो उसका लोग नंबर बताते हैं कि भाई 5 में से 3 स्टार है, 2.5 स्टार है, बेकार मूवी है, अच्छी नहीं है। तो वैसे ही आप अभी का जो काम वगैरह देख रहे हैं उसके अनुसार से अपने वार्ड पार्षद को आप कितना स्टार देना चाहते हैं 10 में से? 10 में से एक आध को देंगे आप कुछ नहीं। अच्छा, एक ही देंगे, बस आप मतलब एकदम बिल्कुल भी नाराज है? नहीं नाराज है ये, जब हम लोग को ये स्कीम नहीं मिला है आज तक के, हाँ बोलते आ रहे हैं हाँ होगा होगा होगा, उसको हिसाब से कुछ नहीं। उसका वृद्धा पेंशन मिलता है। अच्छा। 60 बरस हो गया वृद्धा पेंशन नहीं बना है। का है? खाली जीती से होता है, खाली अपना पेट भरता जो जीतता है से। जो वृद्धा पेंशन है उसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया? नहीं अभी कुछ कल नहीं। लोग न हुआ था, ऐसे न हुआ, ऐसे न हुआ। नहीं, मुझे तो देखने से लग रहा है कि आपका 60 पार होगा हम लगभग में वही। हाँ। तो यहाँ तो समस्या दिख रहा है रोड का, नाली का, कचरा जो है कचरा भी नहीं उठ पाया है इनको, जो राशन कार्ड है वो भी नहीं बन पाया इनका, समस्या तो है। ठीक है अंकल, धन्यवाद, थैंक यू। अभी हम लोग आ पहुंचे हैं पीपरपाती के एक गली में। यहाँ पे लोगों को बहुत समस्या है सफाई को लेके, यहाँ पर के गली के समस्या को लेके। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी से। आंटी, क्या क्या समस्या है यहाँ पे? यही समस्या, इतने गंदा सब है, आप समस्या है। गंदगी किस चीज को इतने लेके? गंदा नाली है, को? गली उली सब वैसी है। अच्छा, लगी नाली भी वैसी है। वैसे ही है, कभी साफ होता है क्या? कहाँ साफ, देखिए ना साफ होता है तो मंजूरी दिखावेगा ना। साफ देखिए। सफाई कभी कहाँ साफ नहीं होता है। ता- और झाड़ू वगैरह लगता है कि नहीं लगता? हाँ झाड़ू लगता है। झाड़ू लगता है, हाँ, लेकिन लगता सफाई, नाली का सफाई नहीं नहीं होता है। होता है। नाली का सफाई नहीं होता है तो यहाँ पे तो महकता भी बहुत होगा। आता है, जरी मनी खोल खाल देता है, पानी बाहर जाता है, ऐसे छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब पूरा पूरा नाली का पूरा सफाई नाली का ही नहीं सफाई होता है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो कचरा, जो इतना पहाड़ जैसा जो कचरा है, इसका क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा कचरा कैसे आ कैसे गया? है कचरा? कैसे, कभी साफ नहीं हुआ है क्या ये? साफ हुआ था, फिर सब हाँ। ऐसे गंदा हो जाता है। मतलब नहीं उठ रहा होगा इसलिए इतना हो गया ना? हाँ, तो उठा भी बनाते, उगाता है तो नहीं होता, उठाता है नहीं उठाता है, उठाता है। नहीं उठाते उठाते इतना हाँ, बन तब गया ना है बढ़ पूरा। गया इतना। हाँ, और कोई समस्या आंटी? वार्ड नंबर 15 को लेके, आपके एरिया, आप इस गली में रह रही हैं, और कुछ समस्या? आप कच्ची देखिए। राशन कार्ड वगैरह आप लोग का बना? हाँ बना है। राशन कार्ड बन हाँ, बन गया? मंजूर है राशन कार्ड। और किसी भी चीज के समस्या को लेके? आप कच्ची कहियो बाबू। आप कच्ची कहियो। कार्ड बना है? दीपक ये तो कुछ काम नहीं किए है। दीपक तो बेचारा खट बने थे, सबके जन अनाज दियो रहा है। अनाज दिए दे रहा है जो है आप दीपक। ये जो अभी कूड़ा के तो बगल में जो इसके पहले जो पार्षद रहे हैं, हाँ दीपक कुमार, यही कर रहा है ना? हाँ, यही करे दीपक। तो ये जो अब ये थोड़ा हाईलाइट कर दिए, विकास नायदा निगम पार्षद है, उसके बाद ये हाल चल रहा है। अरे इतना बहुत बड़ा कचरा है ये तो, मतलब ये तो लगता है 2 साल 3 साल से नहीं साफ हुआ होगा। ये निगम पार्षद 10 साल रहे हैं, ये बिल्डिंग है साथ में। कौन सा, ये वाला है? हाँ, यही बिल्डिंग है, 10 साल ये रहे हैं पार्षद पहले। अच्छा, ये पार्षद रहे हैं पिछले साल? अच्छा, उनके गोतिया में है। और फिर भी इतना ज्यादा कचरा है, ना है? गली तो धीरे-धीरे 2 इंच के रह जाएगा, ऐसे ही बहुत। यहाँ से मतलब पार होना भी दिक्कत लग रहा है। सारा कचरा जो है धीरे धीरे पूरा गली में फैलते जा रहा है। तो इसके वजह से बीमारी वगैरह तो फैलता होगा? फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं बीमारी। मच्छर भी पूरा रहता होगा गली में, है ना? महकता भी पूरा होगा। सुनिए ना, ये देखिए ना हम तो ये तो मास्क लेके चल रहे हैं, हम जहाँ भी कुछ लगता है तो मास्क पहने, यहाँ भी मास्क पहनने का आ रहा है। इतने गमक है। तो ये समस्या है यहाँ वार्ड नंबर 15 में।
यहाँ स्थानीय निवासी ने बताया बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ है, सफाई बिल्कुल नहीं है। सफाई इतना नहीं हुआ कि इतना सारा कचरा भरा हुआ है। और बात करते हैं, आइए। वार्ड नंबर 15 से एक और नागरिक मिले हैं, यहीं पे रहते हैं वार्ड नंबर 15 में। आपका नाम सर? निशांत कुमार। निशांत कुमार। निशांत जी, आपके वार्ड में जो वार्ड नंबर 15 है उसमें कैसा काम हुआ है? काम तो मतलब ठीक है, मतलब चल रहा है, वैसा कुछ खास काम हुआ नहीं है। कौन कौन सा काम हुआ है अभी तक? कौन से 5 सालों में मतलब वो ठीक है, नाले साफ हो रहा है, लेकिन गंदगी अभी भी है रोडों पे। और बारिश के समय में तो फिर अभी जल जमाव भी हो ही जाता है कहीं ना कहीं पे। और यहाँ पे तो वार्ड नंबर 15 पे तो कुछ ठीक है, लेकिन बाकी सभी जगह पे जैसे गोदाम है, वहाँ यहाँ से गोदाम जाने वाले रास्ते में पूरा बारिश हो जाता है। वो मेन मार्केट है, वो पूरा बारिश हो जाता है, बारिश में पूरा जल जमाव हो जाता है। तो वो तो अभी भी स्थिति बहुत दयनीय है। तो ऐसा कुछ कारण है कि मतलब ये वार्ड को साफ सफाई रखना है, उस वार्ड को, उस वो एरिया को सफाई नहीं करना है, ऐसा भी कुछ है क्या? वो कारण मुझे कैसे पता होगा? वो तो सब जो इसके अधिकारी हैं उनको पता होगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो वार्ड में आप कौन कौन सा नया चीज चाहते हैं जो कि वार्ड में अभी तक आपको नहीं मिल पाया है? तो नया चीज क्या, सबसे पहले तो सफाई होना चाहिए। अभी रोड पे हर जगह सफाई है, फिर बहुत जगह पार्किंग की जगह नहीं है। हाँ। सबसे पहले पार्किंग का जगह होना चाहिए, क्योंकि पार्किंग नहीं होने के कारण गाड़ी कहीं भी लगाना पड़ता है, इसकी वजह से आप हमेशा ट्रैफिक हो जाता है जी। और वो बहुत ही गलत हो रहा है अभी। मतलब यहाँ के गया वासियों के लिए उससे भीड़ ज़्यादा हो रहा है, लड़ाइयाँ भी ज़्यादा हो जा रही है उसी कारण। तो वो सब होना चाहिए। तो ये जो पार्किंग का समस्या है वो छोटे व्हीकल से है या फिर बड़े व्हीकल से है? नहीं, सभी छोटे बड़े व्हीकल से और बड़े व्हीकल से, मतलब छोटे छोटे व्हीकल लग जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े व्हीकल भी जाम हो जाते हैं। और उसके बाद फिर रिक्शा होता है और बहुत ठेले वोले जो होते हैं, जो सामान जिस पे ले जाया जाता है, वो लोग भी पार्किंग कहीं भी लगा के खाली करते हैं सामान, उसकी वजह से भी दिक्कत होता है। सफाई की अगर बात करें तो यहाँ पे बउआ जी का मकान है और आगे में भी एक चौराहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, स्टार्टिंग में मतलब पहले काम हो रहा था, पर अभी कुछ 3-4 महीने से देख रहे हैं कि मतलब वही हाल हो गया है फिर से। लोग आ नहीं रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पैसे तो आप तो ऐसे भी डिडक्ट कर रहे हैं। साल का पूरा एक बार टैक्स ले लिया जाता है। टैक्स नहीं, पहले टैक्स नहीं था, अब आपने एक्स्ट्रा खर्च किया है लोगों पे, तो उसका कोई फायदा तो है नहीं। जब आप इतना टैक्स काट रहे हो तो उसके हिसाब से तो अगर सारे लोग खुद के पैसे फंड करना शुरू करके अपना काम करवाए तो ज़्यादा फायदा होगा। सही बात। और आप तो मतलब उन पैसों के नाम पे सिर्फ 2-2 पार्टियाँ सबको दे चुके हो, उसके बाद फिर बैठ चुके हो, मतलब वो सिर्फ दिखाने वाला काम किया है। तो बाल्टी भी ऐसा रहता है कि मतलब अगर जोर से उसको दबा दिया जाए तो टूट जाता है। वो ठीक है, वो दे दिया वही बड़ी बात है, मतलब ऐसे तो कोई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप पैसे ले रहे हो तो काम तो करो। आप मंथली चार्ज कर रहे हो, ईयरली चार्ज कर रहे हो, आप काम तो करो। उससे क्या मतलब है? मतलब स्टार्टिंग में 1 साल सिर्फ दिखा दिया कि मैंने काम किया, उसके बाद फिर बैठ गए। नहीं तो वैसे तो काम फिर नहीं चलेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर रेटिंग की अगर बात करें तो 10 में से कितने स्टार आप देना चाहेंगे? स्टार क्या देंगे भैया भाई, अब इसमें अब कोई कंपेयर करने वाला होगा तब ना, मतलब स्टार क्या देंगे? नहीं, जैसे पिछला जो भी अभी तक काम हुआ है, अगर जैसे एक बोला जाता है ना कि अगर हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो भाई कैसा लगा, लास्ट में हम लोग उसका रिव्यू देते हैं। रेटिंग क्या आप तो 10 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? अब रोड पे खुद देख लो, सब जगह का क्या हाल चाल है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? रेटिंग क्या, मतलब मुझे लग रहा है कि 10 में से आप 2 दोगे बहुत है। मतलब जिस तरह का आपको फंड मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से आपको फंड मिल रहा है, उसके अलावा भी आप जिस तरह की प्रगति आप कर रहे हो उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अभी पिंड का समय है, आप उसके हिसाब से तो सफाई मतलब दुगना होना चाहिए था। जी, गया में अभी पिंडदान का मेला चल रहा है। हाँ, उसके हिसाब से तो आपको सफाई दुगना होना चाहिए था। उसके हिसाब से मतलब वो मतलब वर्ल्ड लेवल पे होता है, तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो वर्ल्ड को, ये आप देख लो। गया की गंदगी
गया की गंदगी, हर जगह पानी जमा हुआ है, गोदाम के साइड पानी जमा हुआ है। तो गया में क्या ये तो मतलब इस फंड के लिए इस पितृ इसके लिए पक्ष के लिए एक्स्ट्रा पैसे एक्स्ट्रा मिलते फंड हैं। भी आता है मतलब जी, सबसे ज्यादा फंड उसी में आता है गया में। आता है। उसके बाद भी आप ये हाल कर रहे हो तो फिर कोई रेटिंग क्या देंगे इसको? रेटिंग देने लायक ही नहीं है। तो देखा जाए तो भैया जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से ये नाराज लग रहे हैं, जो वर्तमान में हमारे वार्ड पार्षद हैं। ये आप बदलाव चाहते हैं, मतलब इस इन्हीं को वापस से बुलाना चाहते हैं या फिर दूसरे को फिर खोजना, मतलब आप चाहेंगे कि कोई दूसरा वार्ड पार्षद बने? ऑब्वियसली कोई नया आए, कोई थोड़ा सा आए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। नए लोगों को चांस देना चाहिए हमेशा। हर जी। जगह हो रहा है। पहले कांग्रेस थी, वो कुछ नहीं कर पाई, बीजेपी आई थोड़ा कुछ कर रही है। जी। तो उसी तरह आपको भी नए को चांस दोगे तो फिर कुछ नया कुछ मिलेगा आपको। वार्ड में ऐसा भी कुछ जो कि अगर वो रहे तो क्राइम ना हो? क्राइम ना हो, कैमरा क्राइम ना हो तो कैमरा लग जाएगा, ठीक है। हर मोड़ पे एक तो कैमरा होना चाहिए, हर जगह पे। सीसीटीवी कैमरा। हाँ, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए जो हो जाए। फिर पुलिस का भी पहले हुआ करता था कि हर मोड़ पे पुलिस रहा करता था, एटलीस्ट 2-3 मोड़ पे पुलिस रहा करता था। जी। आजकल उसका है ही नहीं, कहीं प्रधान नहीं, कहीं पुलिस है नहीं। तो पुलिस जब रहता है तो डर अपने आप बंदा रहता है। और यहाँ तक रॉन्ड लगाते हुए भी नहीं दिखते। हाँ। पुलिस रॉन्ड लगा रही है, बस ठीक है, सब चल रहा है। तो अगर वो सब रहेगा तो अब कैमरा तो चलो एक बड़ा बजट का है तो ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल जो है वो तो एक पुलिस भी तो राउंड लगा सकती है, तो वो भी नहीं चल रहा है। तो ये सब तो होना चाहिए, सेफ्टी यहीं से आती है। तो जैसा भैया से बात किया हम लोग ने, भैया को वार्ड में बदलाव चाहिए, चाहे वो सफाई को लेकर हो, सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर किसी और काम को लेकर हो, वो बदलाव चाहते हैं। धन्यवाद भैया, थैंक यू। अभी हम लोग आए हुए हैं 15 नंबर वार्ड के बम पुलिस एरिया के पास। एक दुकान है, उनमें भैया हैं एक, उनसे जानते हैं यहाँ के हालत के बारे में। आपका नाम भैया? सुरेश कुमार केसरी। आपके वार्ड में बहुत देख रहे हैं नाली पूरा जाम है, कारण इसका कारण आगे का नल्ला जाम है और लगातार 1-2 महीने से लगातार यहाँ पे नाली का पानी बाहर फेंक दे रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे पानी रोज जाम हो जा रहा है। तो ये केवल बरसात के टाइम में ऐसा हो रहा है या फिर और भी पहले भी ऐसा हो चुका नहीं, है? ये नाली का पानी ऊपर आ जा रहा है ना, तो नाली साफ नहीं होता होगा? नाली आगे में जाम है। लोग बड़ा बड़ा मशीन लेकर के नगर निगम के लोग आते हैं, हाँ। लेकिन इसमें कोई फायदा हो नहीं रहा है। यहाँ पर क्या आम जनता एकदम परेशान हो चुका है नाली के पानी के जमा की वजह से। तो ये नाली जो है ऊंचाई की वजह से इसमें ऐसा दिक्कत आता है या फिर जो जाम है उसके वजह से आता है? नहीं, नगर निगम के लोग आते हैं, बोलते हैं इधर पर नाली में खाली गोबर भरा हुआ है, लेकिन गोबर का समस्या का निकालते नहीं है। हाँ। बड़ा बड़ा मशीन लेकर के आते हैं और खाली हाथ लौट के चल जाते हैं। तो आपने कभी जो आपके वार्ड के जो पार्षद जो हैं, वार्ड काउंसलर जो हैं, उनसे कभी कांटेक्ट किया? वार्ड पार्षद तो हमारे घर के बगल में है, वो तो अच्छा। अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी कोई नतीजा निकल नहीं पा रहा। कौन सा मकान है उनका? हमारे घर के लगातार तीसरा चौथा मकान के में है उनका घर। अच्छा, वो जो दीपक चंद्रवंशी हैं वही? हाँ, दीपक के वार्ड नंबर 15 के। अच्छा, इसी रोड में है। तो फिर तो भैया और भी ज़्यादा प्रायोरिटी बढ़ जाता है, क्योंकि यहीं पे घर है उनका। बढ़ तो जाता है, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई हो नहीं भैया पा ये रहा तो है। मतलब काफ़ी टाइम से होगा ना, हर बरसात में ऐसा ही प्रॉब्लम होता होगा? हर बरसात में तो नहीं, नाली का ही बरसात के पानी तो निकल जाता है, ये नाली का पानी बाहर आ जा रहा है। अच्छा। इसके वजह से 1-2 महीने से लगातार जल जमाव की समस्या बनी हुई है। आम जनता लगातार परेशान हो रहा है, घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे कभी जो पाउडर का जो छिड़काव वगैरह होता है या फिर जो नाली महकता रहता है, उन सब चीज़ों को लेके कोई एक्शन नहीं लिया गया? कोई एक्शन नहीं। दवाई वगैरह जो छिड़काव वगैरह होता है कि यहाँ पर किसी का तरह का संक्रमण नहीं बढ़े, लोगों को यहाँ पे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो जाए? नहीं, ऐसा कोई कार्य तो होता नहीं है। और पानी के जल जमाव की वजह से खूब सारे मच्छर उत्पन्न हो गए हैं, घर में रहना दुश्वार हो गया है। यहाँ महकता भी होगा उतना ही? हाँ, महकता भी है, क्योंकि आप तो दुकान में बैठे हुए हैं, दिन भर यहाँ पे प्रॉब्लम होता होगा।
हाँ लगातार बदबू तो आती है ना, पानी जमा रहता है। इस पानी के कारण समिति का काम रुका हुआ है विगत 10 दिन से। और ये अच्छा पंडाल समय, का हाँ अभी तो दशहरा हाँ, चालू कल होने से वाला है तो नवरात्रा उसका भी होने- है। कल से कम स्टार्ट है और हाँ। देखिए इस कदर पानी भरा हुआ है। तो फिर तो अगर ऐसा जाम रहेगा तब तो फिर बहुत मुश्किल, लोग तो आ भी नहीं पाएंगे। पदाधिकारी लोग तो आते हैं देख कर जाते हैं कि कल ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई उपाय नहीं है। हर दिन पानी ऐसे ही रहता है। तो ये यहाँ पर का प्रॉब्लम है या फिर जो बगल वाला जो गली है वो सब में भी वही यहीं प्रॉब्लम पर है? है, हर दिन पानी भर जाता है। अभी तो कुछ कमा है, अच्छा लेकिन पानी तो मतलब ठेवना तक रहता है हर दिन। अच्छा, इतना ज़्यादा पानी रहता है ठेवना तक? हाँ, हर दिन कोई सुनने वाला नहीं है। नाली कोई उपाय नहीं हो रहा तो है। बीच में जो ये जो नाली बना हुआ है, चैम्बर जो बना हुआ है, उसका यूज कभी नहीं होता है? होता है, उसमें भी जमा हुआ है, पानी निकलता है फिर जाम हो जाता है। तो मतलब कहीं पे तो कहीं कुछ कचरा जमा होगा जिस पाइप में, जिसके कारण से आगे निकल नहीं पा रहा है। वो सब नाली है, अब वो सब बताएंगे जो साफ करते हैं। हाँ, नगर निगम के अधिकारी लोग आते हैं, जब उनको पता नहीं है कि नाली कहाँ पे जामा है तो हाँ। फिर आम जनता क्या राय देगा? तो आपने कभी रिटर्न में ऐसा कभी दिया क्या? नगर आयुक्त को व्हाट्सएप मैंने किया था वीडियो के साथ। हाँ हाँ। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। हर दिन मतलब मैसेज आता है, हर लोग कर रहा है, कोई रिस्पांस नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सफाई वगैरह तो ऐसे कुछ है नहीं, जैसा कि देखने के लिए हम लोग कर रहे हैं। नाली में भी वैसा ही सारा कचरा फैला हुआ है, पड़ा हुआ है। आप कितना नंबर देना चाहते हैं? अभी जो वार्ड पार्षद हैं, जो दीपक चंद्रवंशी हैं, 10 में से कितना आप नंबर देना चाहते हैं? जो है वो तो काम अपना कर रहे हैं, ठीक हाँ। है। बाकी जो नगर आयुक्त है, जो नाले का समस्या है वो हर दिन साफ भी होता है, लेकिन कोई इसका उपाय नहीं निकल रहा है। हर दिन मतलब लोग आते हैं जाते हैं। आफ्टर ऑल अच्छा, हाँ हाँ। लेकिन नगर आयुक्त को चाहिए कि ये सब देखे। तो आखिर प्रतिनिधि तो वही है ना फिर भी, लेकिन प्रतिनिधि तो दीपक जी ही है। सफाई हो रहा है तो पूरा नाली में नहीं होना चाहिए कम से कम। लेकिन हम यही देख रहे हैं कि पूरा नाली कूड़ेदान है यहाँ पे। नाली जो है वो नाली भर जाने की वजह से पानी आगे पास नहीं हो रहा है। और हर जगह यहाँ पर देखिए ये जो है पूरा गोबर से भरा हुआ नाली, ब्लॉक पूरा जीरो। ये समस्या नाली सफाई नहीं हो पा रहा है। सफाई नहीं हो रहा है। सफाई जो है सफाई नहीं हो पाता है। ऊपर सफाई करके चले जाते हैं। ये सुबह 2-3 लोग को देखे हैं छत पर से सीधा पैकेट। हाँ, वो फेंकते हैं लोग। ठीक है, प्राइवेसी के लिए उनका फोटो या वीडियो नहीं लिए, लेकिन हम एक दो को पूछे भी कि रेगुलर में है कि एक दिन आज गलती से हो गया, तो सीधा टप से सेकंड फ्लोर से एक पैकेट गिर गया। कहाँ पर? तो फिर नाली के पास, जहाँ से पानी पास होता है। उसके वजह से भी जाम होता है। पानी नाली खुली होने की वजह से उसमें प्लास्टिक चला गया, प्लास्टिक में वो जाम हो गया, उसके वजह से पानी आगे पास नहीं होने लगा। ये सारी समस्या होने लगती है। तो कितना नंबर देंगे? आप नंबर देख करके आप ही देख ले नहीं, हम लोग तो सर्वे कर रहे हैं, हम लोग नंबर नहीं दे सकते। अगर हम लोग से पूछिएगा तो फिर हम लोग का बहुत अलग अलग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी पूरा वार्ड में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसा क्या हाल है। तो 10 में से आप नंबर दीजिए कि कितना है, हो सकता है। 5 नंबर हम लोग के हिसाब से होना चाहिए। 50-50 है। तो कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर इसी तरह से चाहते हैं? बदलाव तो हर लोग चाहता है कि बदलाव होना चाहिए, मतलब नाली पानी के लिए होना चाहिए। वार्ड में और क्या क्या आप चेंजेस चाहते हैं इसको लेके? साफ सफाई को अगर हटा दिया जाए तो वार्ड में और आप क्या क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? गवर्नमेंट क्या सब जगह साफ सफाई रहे, लोग को जो आधार कार्ड से सब जो जुड़ा हुआ, जिसका नहीं जुड़ा हुआ उसका हो जाए। हाँ, सबका जो राशन पानी जो मिलता है वो मिलते रहे। और क्या? तो राशन कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया था? राशन कार्ड है, कार्ड बना हुआ है। और सब जिसका नहीं हुआ उसका सब हो जाए। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे भैया? घर पे भी पानी जमा है वहाँ। अच्छा, आपके भी घर पे पानी जमा हुआ है? पूरा गोल बगीचा डूबा हुआ है। किधर साइड में? अच्छा, उस साइड वाला जो पार्ट है, हाँ उस साइड है, जाम रहता है। तो मतलब मेन मुद्दा जो है वो सफाई का है ध्यान देना चाहिए इस पर जी। जोर तौर से नगर निगम को ध्यान देना चाहिए जरूर से।
पीटर पक्ष में हाँ, उधर उस देखिए, साइड पर मतलब टाइम जहाँ है ना, जहाँ लोग बहुत यात्री ज्यादा उतरते दिक्कत हो रहा हैं है। जी उधर साफ आम सफाई है, पब्लिक को चलने में बाकी बहुत इधर दिक्कत हो रहा है। कोई लास्ट देखने वाला पर्व का नहीं। पूजा का टाइम है, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है कि एटलीस्ट पूजा वगैरह का जो टाइम है उस समय साफ पूजा का सफाई टाइम हो हम जाए। लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदा लग रहा है। लेडी लोग चलती है निकलती है, सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है। पर्व का टाइम है, बहुत तरह दिक्कत है, इसको समस्या का हल किया जाए नगर निगम तरफ से। हाँ, हम लोग तो है कि हम लोग हल्का फुल्का इधर उधर कूद फांग के इधर उधर पार कर जाते हैं, लेकिन मेन समस्या जो है वो लेडीज के साथ में, बच्चों लोग के साथ में आता है। स्कूल के बच्चा लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है। कर रहा है आदमी को, पूजा पाठ का समय स्टार्ट हो गया, ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। सही बात है। कल से नवरात्रा है और लोग पूजा करने जाएंगे तो ये नाली का पानी के अगर बारिश आ गया, अभी बारिश भी गया में हो रही है, अगर बारिश अभी फिर से होने लगे तो फिर पानी तो और फिर बढ़ जाएगा। नाव चलाने की जरूरत पड़ जाएगा, फिर तो नाव चलाने की जरूरत पड़ जाएगा, बारिश हो जाएगा तो। चलो बाद में आता निकलने तो कस्टमर नहीं आता। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का बताने के लिए। तो नहीं बांट रहे हैं कि कस्टमर आएगा। गुरुद्वारा रोड में एक मान्य व्यक्ति हैं जो इस रोड का सच्चाई आपको बताएंगे। आपका नाम भैया? राजीव कुमार गुप्ता। राजीव जी, इस रोड की क्या खासियत है वो जरा बताइए। खासियत तो कुछ नहीं है, पहले इस रोड की बहुत खासियत हुआ करती थी जी। ये स्टेशन से हमारा आज़ाद पार्क और मानपुर पुल के लिए सबसे मेन अहम रोड है, लेकिन इस रोड की जो हालत है वो देखने लायक है। आप देख सकते हैं, ये खास करके जितने भी छठ के समय छठ व्रती हुआ करते थे, इस रोड ही सबसे मुख्य रास्ता हुआ करता था फल्गु नदी में जाने के लिए। ये डायरेक्ट स्टेशन चला जाता है ना इधर से? मेन स्टेशन की ओर है और ये इधर मानपुर की तरफ रूट चला गया। स्टेशन से आने वाली जितने भी ऑटो है, गाड़ी है, सारी इधर से जाती है। इस रोड को छोड़ करके अति व्यस्त होने के बावजूद भी लोग टेकारी रोड की ओर रुख करते हैं या स्वराजपुरी रोड की ओर रुख करते हैं। इस रोड को मरना स्थल स्थिति में पहुंचा दिया गया है। ठीक है, इसका रीजन आखिर क्या है? इसके रीजन बहुत सारे हैं, शासनिक, प्रशासनिक और राजनीतिक भी है। जो भी आते हैं जीत करके आते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन नरकीय स्थिति वो देख लीजिए, पुणे की स्थिति देख लीजिए। ठीक है, सुना है रोड में एक्सीडेंट भी हुआ है? बहुत बार अक्सर हुआ करता है, इसलिए कि यहाँ पर अगल बगल जितने भी गली मोहल्ले हैं उसमें बहुत सारे दाल मोट के कारखाने, टॉफी के कारखाने, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती है जी। और आए दिन 16 चक्का 18 चक्का गाड़ियाँ ट्रक पिच रोड पर। यहाँ ट्रैफिक पुलिस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस को अगर फ़ोन भी करते हैं तो वो लोग फ़ोन उठाने से इनकार कर देते हैं, जिसके कारण बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं। पहले तो आपको थोड़ी कुछ कमी है, लेकिन 2 साल 3 साल पहले हर साल 2-4 घटना होती। तो कभी किसी तरह का कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं दिया गया इस लोगों ने? सब इतने बड़े बड़े लोग उद्योग चला रहे हैं, टॉफी का, मिक्सर का, दाल बोट का, गलियों में वो लोग ट्रक लगाते हैं। ठीक है, जबकि ये सब चीज़ इंडस्ट्रियल उद्योग क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में जाना चाहिए। बिजनेस पर्पस के लिए फुल्ली रईसी इलाका है, जहाँ रेजिडेंशियल इलाका है। रेजिडेंशियल इलाका में दिन में धुएं भी, बहुत सारे घर में यहाँ पे फैक्ट्री कारखाना चलता है, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों में आ गया ये। और उसमें धुआं सुबह 6 बजे आइए, पूरा धुआं का गुबार उठता रहेगा, जिससे कारण पोल्यूशन होता है। बहुत सारी चीजें। रोड का जो समस्या है वो कब से, कितने सालों से है? बहुत सालों से है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत 10% 20% सुधार आया है। लेकिन ये रोड की समस्या जो है 10 की 10 बनी हुई है। जानबूझ करके रोड को डैमेज किया जाता है ताकि फिर से ठेका लें। अच्छा, और फिर से उसका पैसे के लिए कमाया जाए। पैसे की बंदरभाट होती रहती है। ये सीमेंटेड रोड बहुत अच्छा रोड हुआ करता था, इस पर जबरन पिच का रोड बैठा दिया गया। पिच नाम मात्र का होता है, सिर्फ कहीं गिट्टी होती है, उसमें अलकतरा या कुछ होता ही नहीं। अच्छा, मतलब ऐसे ही केवल पैसे को किसी तरह से कंज्यूम करना है। सड़क को देख लीजिए, ये पितृपक्ष से 4 दिन पहले निर्माण हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि ये पितृपक्ष? अच्छा, ये पितृपक्ष के टाइम में 15 से 20 दिन पहले बताइए इस पर पिच दिखाई गई है। कहीं पिच नजर आ रही है आपको? सोच लीजिए ये जो नीचे से मैं आ रहा था तो देखा कि नाली खुला हुआ है, आगे नाली डैमेज है, इसका कारण क्या है? खाली बोलते हैं, बनाते कुछ भी नहीं है। आइए देखिए, आप खुद देख लीजिए कि ये क्या 20 दिनों से 20 दिन नहीं लग तो नहीं रहा है कि ये 20 दिन का रोड है। पूरा सड़क को देख लीजिए, 20 दिन का रोड ये लग ही नहीं रहा। ठीक है, ये कितना कम 2 से 4 लाख रुपए का टेंडर हुआ होगा। बिल्कुल, आपस में बंदरबाट कर लिए। जिस तरह से पिचकारी में रंग छिड़कते हैं, उस तरह से अलकतरा लोग छिड़क कर चले जाते हैं। कितना ही टिकेगा, एक बारिश होगी खत्म हो जाएगी। सीमेंटेड रोड पे सड़क, जबकि ये शायद कंफर्म नहीं है, ये शायद सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है
इस शहर के बीच में, टाउन के अंदर में सीमेंटेड रोड का ही निर्माण किया जाए। नेशनल हाईवे में पिच का रोड बीच का यूज किया जाए जी। ठीक है। अब तो लोग अपने परिवार का फैक्ट्री है, कारखाना है, ऐसे ऐसे नेता लोग हैं, तो सड़कों में आप देखिएगा कि वो जो ईटा वाला जो रोड है जी, वो आप गोदाम में घुस जाइए, आप स्टेशन के बगल वाले रोड में घुस जाइए, वो ईटा वाला रोड का निर्माण कर दिया, सड़क बना दिया। कचहरी वाले रोड में वैसा क्योंकि ये ही सब बना गाँव हुआ है, देहात में होता था, गया एक तो वो ज्यादा दिन चलता भी नहीं है, लेकिन ज्यादा दिन चलता भी नहीं है। कहीं ईटा निकल जाता है, कहीं ईटा धंस जाता है। रातों में जब हाईवे खुलती है, जब बड़े बड़े ट्रक गुजरते हैं जी, तो उस ईटे का कोई करामत नहीं रहता, नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उसका। ठीक है। जबकि वो फुल्ली बैंड है, शहर के अंदर उसका निर्माण कराना ही अवैध है। वो तो केवल जस्ट ऐसे ही साइड बाय साइड के लिए लगाने के लिए है कि मिट्टी ना रहे, केवल ईटा बांधने के लिए उसको किया जाता है। हाँ, रोड के लिए वो सही नहीं रोड रहता के लिए वो सही है भी नहीं, और वो बॉन्ड है। हम्म। फिर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कमाई के जरिए जिनके करने के परिवार लिए। का ये कारखाना है, उनका वो ईटा बिकेगा कैसे? हम्म, बंदरबाट होते रहती है, आप आवाज उठाए, एक आदमी 5 आदमी 10 आदमी बोलेंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं कि कोई किसी की आवाज सुनता नहीं। तो अपने वार्ड में आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? चेंजेस तो बहुत सारी चीज़ें की है आवश्यकता। अक्सर जब यहाँ जो है नाली की उड़ाई होती है, ठीक है, नगर निगम के दौरान नगर की उड़ाई होती है, तो आप बरसात से 1 महीना पहले कर लीजिए साहब, ठीक है। जब बरसात आने को है उससे 4 दिन पहले करेंगे, ताकि वो उसको उठाने का जो प्रक्रिया टाइम है, थोड़ा मिल पाए उसको। बारिश में बाकी रोड पर गया, उठाने का वो बिल बन गया, वहाँ से पैसा बंदरबाट हो गया, और वापस उसी चीज को साफ करने के लिए फिर से पैसा निकलवाइए। निकालने के लिए कर दिए। अब जो है गर्मियों में अभी जो है निकाल कर छोड़ देंगे, वो उड़ करके सारा डस्ट धूल बन जाता है, घरों में आ गया, लोगों के नाक में से अंदर चला गया शरीर में। जो भी आते हैं, जो भी नए नए लोग आते हैं, तो बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, लेकिन सब फिर उसी रंग में, उसी ढंग में ढल जाते हैं। एक बार जीतने के बाद फिर सब लोग भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। 5 साल बाद जब इलेक्शन आएगा तो फिर सभी को याद आती है। तो अभी जो वार्ड पार्षद फिलहाल जो रह चुके हैं, दीपक चंद्रवंशी, उनके बारे में आपका क्या राय है? ये से और भी जो लोग पहले थे उससे कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी जो है और सभी की तरह, अच्छा, और सभी की तरह है, बस हाँ कर देना है, आश्वासन दे देना है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। कुछ भी, ये जो अभी आप नाली की बात किए जी सर, ये आज से 6 महीना पहले से बोले कि बना हुआ है लोहे का, हाँ, लेकिन आज तक कभी ढक्कन नहीं लगा। धक्का नहीं लगने की वजह से कचरा भी चला जाता होगा उसमें। 2 साल से हमारा घर के नीचे का खुद का फुटपाथ, कोरोना के पहले 19 से फुल चोर लोगों ने उसको तोड़ करके छड़ कबाल दिया। अच्छा, 2 साल से बस 10 दिन में, कई 20 दिन में, कई बालू का ठेका है, सब लोग आते हैं, आदमी व्यस्त, इस चीज का अभ्यस्त हो गया। यहाँ का वासी लोग इतने बेहतर होते हैं ना कि अभ्यस्त हो गए इस तरह के चीजों को देखते देखते। तो आप अभी के जो वार्ड पार्षद हैं उनके काम से कितना खुश हैं? मतलब अगर 10 अगर रेटिंग होती है, 10 में से आप कितना नंबर उनको देना चाहते हैं? 4 नंबर। 4 नंबर, मतलब कुछ काम उन्होंने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी नहीं किया है, ठीक है जी, और लोगों की अपेक्षा कुछ किए हैं, कुछ सुनते भी हैं, बोलते हैं, ठीक है, बोलना पड़ता है, 5 बार 10 बार बोलते हैं तो फिर 1 बार करते हैं। ऐसा नहीं है कि और लोगों की तरह ये मटिया देते। तो अगर रेटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 जो है वो 50 के नीचे चला गया। ये तो भैया हम लोग को इसका आइडिया नहीं है कि स्कोर क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, जी। चलिए, धन्यवाद भैया आपका समय देने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे, देखते हैं और कौन अपने इस 15 नंबर वार्ड के लिए प्रॉब्लम को बताते हैं, अच्छा बताते हैं, खराब बताते हैं, देखते हैं आगे।